हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो एस्पिरेंट्स, ये प्रेसिडेंट चैप्टर का पार्ट 3 है और इस वीडियो के साथ हम प्रेसिडेंट चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। सो जिसने भी पार्ट 1 एंड पार्ट 2 नहीं देखा है, प्लीज़ जाके देख लीजिए। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो सबसे पहले पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। सो पहले एक बात याद रखिए, एग्जाम में पावर्स रटने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लॉजिक समझ गए तो पावर्स ऑटोमेटिकली याद रहेंगे। सो प्रेसिडेंट देश के कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं, इसलिए उनके पास अलग अलग कैटेगरीज की पावर्स होती है। सो फर्स्ट है एग्जीक्यूटिव पावर्स। सबसे पहले आती है हमारी एग्जीक्यूटिव पावर्स। इलेक्शन के बाद जो पार्टी लोकसभा में मेजोरिटी प्रूव करती है, उसके लीडर को प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं। सो उसके बाद प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर बाकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को भी अपॉइंट किया जाता है। सो सिर्फ मिनिस्टर्स को ही नहीं, प्रेसिडेंट गवर्नर को भी अपॉइंट करते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को भी अपॉइंट करते हैं और CAG को भी अपॉइंट करते हैं और इलेक्शन कमीशन के कमिश्नर्स की अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट के नाम से होती है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये मत सोचिए कि प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से किसी को भी अपॉइंट कर देते हैं। इंडिया में प्रेसिडेंट जनरली कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस के अकॉर्डिंग ही काम करते हैं। सो ये लाइन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखिए। सो नेक्स्ट समझते हैं लेजिस्लेटिव पावर्स। अब यहाँ पर प्रेसिडेंट पार्लियामेंट का सेक्शन सम्मान कर सकते हैं, यानी सेक्शन बुला सकते हैं और सेक्शन का प्रोरोग यानी एंड भी कर सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर लोकसभा को डिसॉल्व भी कर सकते हैं। सो अब मान लीजिए पार्लियामेंट ने कोई बिल पास कर दिया, वो बिल तब तक लॉ नहीं बनता जब तक प्रेसिडेंट उस पर असेंट यानी अप्रूवल ना दे दे। प्रेसिडेंट के असेंट के बाद ही बिल एक्ट बन जाता है। इसी वजह से लेजिस्लेटिव प्रोसेस में प्रेसिडेंट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। सो नेक्स्ट है फाइनेंशियल पावर्स। अब फाइनेंशियल पावर्स को समझते हैं, ये पॉइंट बहुत फेवरेट है UPSC का। मनी बिल प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन के बिना लोकसभा में इंट्रोड्यूस ही नहीं किया जा सकता। सिंपल लैंग्वेज में समझे तो गवर्नमेंट अगर मनी बिल लाना चाहती है तो सबसे पहले प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन ज़रूरी होती है। ये फैक्ट डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है जुडिशियल पावर्स। आर्टिकल 72 के अंडर प्रेसिडेंट को पार्डोनिंग पावर्स दी गई है। सो ये पार्डोनिंग पावर्स का मतलब क्या है? अगर किसी पर्सन को पनिशमेंट मिली है तो प्रेसिडेंट कुछ केसेस में उस पनिशमेंट को माफ़ कर सकते हैं, कम कर सकते हैं या उसमें चेंजेस कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, डेथ सेंटेंस को पार्डन करने की पावर भी प्रेसिडेंट के पास होती है, इसलिए आर्टिकल 72 हमेशा याद रखिए।